गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है 29 ऑफ दिसंबर 2022 और मस्त मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग एंड मैजिकल ग्रेटिट्यूड वॉक। पीछे दिख रहा होगा कोहरा भी है, आज थोड़ा ज़्यादा ठंडी है और हमारे साथ हमारी फ़ौज के 3 और बंदे हमारे साथ हैं। 2 बंदे आगे जा रहे हैं, हम ऑलरेडी मंदिर हो आए हैं और एक बंदा यहाँ जा रहा है। हमारा छोटा सैनिक सो रहा है घर पे तो भगवत जी घर पे सो रहे हैं। उन्होंने बोला था वो जाएंगे और मुझे पता है जब मैं जाऊंगी तो वो पक्का मुझे बोलेंगे कि उनको जाना था, लेकिन मैंने उठाया था, वो नहीं उठे। चलो एनीवेज, देखो कितना ब्यूटीफुल पेड़ है, इतना बड़ा, मस्त घर है, मस्त एरिया है एंड मस्त मॉर्निंग है। सो थैंक यू सो वेरी मच प्रभु, मुझे लाइफ का एक और दिन देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, सुबह सुबह गर्म पानी देने के लिए, जिसकी वजह से मैं उठकर नहा कर अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच भगवान जी। सभी हेल्दी फैमिली मेम्बर्स के लिए थैंक यू, क्योंकि जिनका चेहरा देखते ही एकदम जीने की चाह पैदा हो जाती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और हमारी फैमिली में जुड़ने वाले नए लोगों के लिए, जिनकी वजह से हर दिन कैमरा उठाती हूँ और बात करती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं वो पूरी तैयारी में है ड्रोन उड़ाने की। ड्रोन दिखाइए ज़रा। ये मेरा है दूसरी बार यहाँ आई। जब मैं 10 महीने की थी तब भी यहाँ आई थी मैं। ओके, सो दिव्य ज्योति बता रही हैं कि वो जब 10 महीने की थी वो पहली बार इंडिया आई थी और अभी उनका दूसरी बार है। और वो पर्स लेके चलती है, मैं चलूँ वो चलती है, तो मुझे कोई तो मैं उनसे ले सकती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, इतना ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। आज का जो ग्रैटिट्यूड है वो करेंगे वेट के लिए। आज का ग्रैटिट्यूड करेंगे हम। किसी से बात हो रही थी तो अक्सर क्या होता है कि हम अपनी वेट को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो एक्चुअली हमारे दिमाग की उपज नहीं होती है। हम कई बार फिट होने की कोशिश करते हैं एक सामाजिक सांचे में, एक बॉक्स में, कि अगर हम वैसे नहीं हैं। फिटनेस की बात की तो यहाँ पे डांस की एक मूव है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर BMI नहीं है, हमारी बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर kg हमारा वेट नहीं है, तो शायद हम अच्छी परफेक्ट बॉडी नहीं है, हेल्दी बॉडी नहीं है। दूसरा, जब किसी का वेट बढ़ता है तो लोग अक्सर वेट कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों के कमेंट सुनने को मिलते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है, आप अच्छे दिखते नहीं हो, ये कपड़ा आपको सूट नहीं करता है और बहुत सारी चीज़ें। तो हम आज थैंक्स करेंगे अपने वेट के लिए। जब जैसा भी हमारा वेट हो, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर सांसें चल रही हैं, पूरा जो हमारा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो चल रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच। मेरी बॉडी की सारी फंक्शनिंग प्रॉपर है, मेरी आइज़, मेरे नोज़, मेरे कान, डिस्पाइट ऑफ वेट। तो वेट को हमें अभी कंसिडर नहीं करना है, विल कम टू दैट। सेकेंड थिंग, किसी का वज़न अलग अलग कारणों से हो सकता है, किसी का स्ट्रेस की वजह से, या फिर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर, जो लोग उनको बार बार उनकी वेट की याद दिलाते हैं, शायद उसी की वजह से उनका वेट बढ़ गया हो। क्योंकि किसी का मन नहीं करता होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में जाए कि उनको कोई और पसंद ना करे। तो सबसे पहले हम फॉरगिव करेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी हमारे वेट के ऊपर कोई टिप्पणी की है या फिर कभी हमें कोई कमेंट किया या अनकंफर्टेबल फील करवाया है। सो वी आर सो सॉरी कि जब भी आपने कभी ऐसा कुछ बोला, मुझे अवेयरनेस दी, क्योंकि आप मेरे लिए चिंतित थे, मेरी हेल्दी बॉडी के लिए चिंतित थे, तो आपने मेरी अवेयरनेस लेकर गए हेल्दी बॉडी की तरफ। लेकिन आपकी हेल्दी बॉडी की शायद परिभाषा अलग थी, तो आई एम सो सॉरी। मैंने आपकी बात को अपने दिल पर ले लिया। आई एम सो सॉरी। मैंने कितनी बार फील किया होगा, मैंने कितनी बार आपको बोला होगा कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। आई एम सो सॉरी। आई रिलीज़ all of your talks, all of your comments from my body. मैं वेट की बात कर रही थी। जो वेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी पे फैट
या फिर सिर्फ और सिर्फ ये हैवीनेस नहीं होती, हैवीनेस होती है बैगेज की जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बैगेज हम क्लियर करते रहेंगे वैसे वैसे जो हमारा बॉडी का वेट है वो श्रेड होता जाएगा। जैसे धूल, कपड़ों से धूल हट जाती है, इस तरह से चला जाएगा। हम सब चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ जो हमें अनप्लेजेंट था, उसको पकड़ के बैठ के, हमने कोई ऐसा खाना खाया जो हमें बताया गया कि हेल्दी नहीं है, वेट गेन करवाता है, हम उस बात को पकड़ के वो खा भी लिया और उस बात को पकड़ कर बैठ गए। भोजन का कृतज्ञ नहीं हुए, भोजन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, थैंक्स नहीं किया, चाहे वो कैसा भी भोजन था। लेकिन उस समय पे अगर कोई सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उसने आपको सेलिब्रेशन में हेल्प किया। अगर उस समय पे आपने वो भोजन इसीलिए खाया क्योंकि कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो उस भोजन ने आपकी भूख मिटाई। तो उस भोजन को हम आज सॉरी बोलेंगे कि वी आर सो सॉरी। हे प्रिय भोजन, आप हमारे सामने, जिसने भी बनाया, जिसने भी लाया, जिसने भी खिलाया, आप हमारे सामने आए, जिससे हमारी भूख मिटी, भूख शांत हुई। सो वी आर सो सॉरी। कभी हमने फूड को बोला हो कि ये जंक फूड है, जंक इज़ वेरी रॉन्ग वर्ड। आप उस चीज़ को खा रहे हो फिर भी उसको जंक बोल रहे हैं हम। वी आर सो सॉरी। हमने कभी भी गलत बोला हो, कभी भी गिल्ट किया हो, कभी भी आपको हमने खाया भी और आपको बुरा भी बोला, वी आर सो सॉरी, वी आर सो सॉरी। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर एंड रिजल्ट आई सी इन माई बॉडी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी अज्ञानतावश आपके बारे में गलत बोला, मैंने अपनी अज्ञानतावश आपके ऊपर डाउट किया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फूड को हमने कभी, कैसा भी फूड हो, फूड हमें मोटा नहीं बनाता है, फूड हमें वेट गेन नहीं करवाता है। जो फीलिंग, जो गिल्ट हम अंदर लाते हैं उस फूड को देखकर, उस फूड को खाने से पहले, वो हमारा वेट गेन करवाता है। सो आगे से पहले हमें अभी हमने जो अभी तक फूड खाया उसको क्लेंस कर लिया, और उसके बारे में कुछ बोला तो उसको क्लेंस कर लिया, और ये कॉन्टिन्यूसली आप 1 हफ्ता कीजिए। और आने वाले समय में जो भी फूड खाएंगे, गिल्ट फ्री खाएंगे, उस फूड को मुंह में ग्रहण करने से पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे। फिर जो लोगों ने हमें कभी कुछ भी बोला हो, कभी हर्ट किया हो, उनको हमने अपनी बॉडी से रिलीज़ कर दिया, जिसको हम नेक्स्ट 7 डेज़, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, सेम चीज़, उनको फॉरगिव करेंगे, उनको रिलीज़ करेंगे अपनी बॉडी से। और उसके बाद जो कभी कोई और, उसके बाद कभी वैसे तो कोई बोलेगा नहीं। जैसे जैसे आपके अंदर की स्पेस जो है वो क्लीन होती है, वैसे वैसे उसी तरह की कमेंट्स आप अट्रैक्ट करने लगते हो। मेरा जो वेट है लोगों के हिसाब से, अगर मैं स्केल के हिसाब से बोलूँ तो वो शायद लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं कपड़े पहनती हूँ, आई फील परफेक्टली फिट। तो वाई? बिकॉज आई हैव रिलीज्ड, आई हैव फॉरगिवन, आई हैव रिलीज्ड ऑल दोज कमेंट्स, आई हैव रिलीज्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। दिस बॉडी एंड दिस बॉडी स्ट्रेंथ एक्चुअली हेल्प्ड मी to carry my babies. It helped me to do so many things which I might not be able to do कि अगर मैं बहुत ज़्यादा skinny होती। So I am so grateful. उसके बाद बात आती है अभी बॉडी पे। बॉडी के हर पार्ट को, बॉडी के जिस पार्ट को हमने कोसा है, पेट है, ज़्यादातर लोगों के पेट के एरिया पे ज़्यादा फैट होता है या बल्कि होता है, पेट को, आर्म्स को, लेग्स को, जहाँ भी जिस भी एरियाज़ को आप सोचते हो ज़्यादा वेट है वहाँ पे, तो उसको हमने कितनी बार बोला, अरे मेरी आर्म्स अच्छी नहीं लगती इसीलिए मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता, अरे मेरा टम्मी बाहर आ जाता है, अरे टम्मी ऐसा दिखता है, अरे टम्मी तो है ना वो बल्कि दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए बोली, जबकि वो सब कुछ होता हुए भी वो चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। सो वी विल से सॉरी टू ऑल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। सो वी आर सो सॉरी। हमने कभी आपके बारे में बुरा बोला हो, अगर बाहर से मैंने अट्रैक्ट किया कि मुझे कोई बुरा बोल रहा है और मैंने आपको बुरा बोला, आई एम सो सॉरी। उसके बाद हम अपने घुटनों का, अपने लेग्स का, हमारा जितना भी वज़न हो, फिर भी हमारा जो हमारा वेट है, हमारी जो लेग्स हैं वो झेलती हैं। आपको फटाफट कुछ दिखाते हैं। ये है ड्रोन, ये कैमरा वाला ड्रोन नहीं है, जस्ट नॉर्मल ड्रोन। सो वी आर सो सॉरी, वी आर सो सॉरी एंड वी आर सो थैंकफुल, वी आर सो थैंकफुल अपने इन बॉडी पार्ट्स का, कि जो हमारा साथ निभा रही हैं, कैसी भी सिचुएशन है हमारा साथ निभा रही हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद हम अपने कपड़ों का, बहुत बार हम अपने कपड़ों को बोलते हैं ये ड्रेस मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है, ये ड्रेस मैं नहीं पहन सकता क्योंकि इसमें ऐसा दिखता है। तो वी विल से सॉरी टू ऑल आवर क्लोथ्स
वी विल enjoy the clothes regardless कि भाई you are living your own life, you are carrying your own body. अगर किसी को लगता है आपकी बॉडी परफेक्ट फिट नहीं है, दे आर नॉट द वंस, वो लोग नहीं हैं जो आपके लिए आपके बिहाफ पर बॉडी फंक्शनिंग करेंगे, वो नहीं हैं जो आपको अपनी लेग्स दे देंगे कि हमारी लेग्स से चलो, वो लोग नहीं हैं जो आपको कपड़े फिट करवाएंगे। जैसा आप कैसा दिखते हो, दिखने से ही तो रिलेटेड है ना वेट। आप कैसा दिखते हो, जैसा आप अंदर से फील कर रहे हो। बहुत सारी लड़कियां और किसी समय पे मैं भी अभी मुझे लगता है कि आई वाज इन अ परफेक्ट शेप दैट टाइम, और उस समय भी मैं बोलती थी कि मैं मोटी हूँ ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको। लेकिन अब मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मैंने कितने कपड़ों को बोला, कितनी बार मैंने बॉडी को बोला, तो वो जो ज़ख़म है वो बॉडी के अंदर हो गए, जो वूंड्स हैं वो हो गए मन के अंदर, सोल के अंदर। तो उनको अभी समय आ गया जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि लेट्स पे आवर ग्रैटिट्यूड एंड यू विल सी डिफरेंस ओनली इन 7 days। आपको इतना हल्का फील होने लग जाएगा। अभी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे यू स्टार्ट रिलीजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तभी आपकी जो बॉडी है वो हल्का फील करने लगती है। आखिरी चीज़, हम अक्सर ऐसा बोलने लगते हैं कि मोटापे से ये बीमारी, पहले तो मोटापा शब्द यूज़ करना बंद कीजिए। इट्स जस्ट अ बॉडी टाइप, दैट्स इट। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो तो आप बड़ा छोटा नापते हो ना। ऐसी एक सिंपल चीज़ है, उसको बड़ा छोटा अगर आप अपने हाथ पे रख रहे हो तो आप अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से नाप रहे हो, क्योंकि आपका हाथ बड़ा है तो वो चीज़ छोटी है, अदरवाइज़ आकार तो आकार है, राइट। तो हम बिल्कुल इस तरह से बोलना बंद कर देंगे, और मोटापे से ये होता है, मोटापे से ये बीमारियाँ होती हैं, ये डेटा इकट्ठा मत कीजिए। डेटा इकट्ठा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मोटापे से क्या होता है। आप मोटे नहीं हो, आप मोटे नहीं हो, इट्स जस्ट अ बॉडी टाइप, इट्स जस्ट द बैगेज। जैसे वो वज़न उठाया होता है ना, वो आपके ऊपर था जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो रिलीज़ हो जाएगा एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। यू आर परफेक्टली फाइन ऑलरेडी। So this is what we are going to do for next 7 days, and you will start attracting the compliments. Mind my words, if you do it for 7 days continuously, और कभी अपने आप को इस तरह से नहीं कोसेंगे कि वज़न है या कुछ भी है, तो you will start seeing the difference. So lots of love everybody, keep doing it. One more thing, 1st of January 2023 को नोएडा में शॉप्रिक्स मॉल सेक्टर 61 में हम मिल रहे हैं। अगर आप आना चाहते हो मुझे मिलने सुबह 11 बजे, तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट्स में फॉर्म फिल करने का लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए, और मेरी टीम का कांटेक्ट नंबर भी है। तो अगर आप आना चाहते हैं वहाँ पे कंफर्म कर दीजिए अपनी अटेंडेंस, एंड गेट रेडी टू टेक लॉट ऑफ सरप्राइजेस फ्रॉम मी। सो लॉट्स ऑफ लव, lots of hug, and I will see you in the next one. तब तक के लिए bye. Love you all.